नमस्कार दोस्तों। तो पीओके में जो प्रोटेस्ट है वो अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। लगभग 70,000 लोग इस समय पर एज ऑफ नाउ जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 70,000 लोग ईदगाह ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खुलेआम उनके सामने इंडिपेंडेंस के नारे वहां पर लग रहे हैं, आज़ादी के नारे वहां पर लग रहे हैं। और आज यानी कि 23 जून की डेडलाइन दी है। इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने वाली अवामी एक्शन कमेटी है जिसने 23 जून की डेडलाइन दी। अगर 23 जून तक उनकी डिमांड्स को नहीं माना गया, इन्होंने एक पूरा चार्टर बनाया है, 38 डिमांड्स हैं उनकी। अगर उन डिमांड्स को पाकिस्तान की सरकार नहीं मानती है तो ये लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, पाकिस्तान की सरकार को गिरा करके वहां पर अपना देश, अपनी सरकार बनाएंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो इस समय पर हो रही है। शहबाज शरीफ वहां पर अल थानी से गले मिल करके खुश हो रहा है और यहाँ पर उसके हाथ से पीओके पूरी तरीके से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी साइडलाइन कर दी गई है। पाकिस्तान की आर्मी पीओके के बाहर बॉर्डर पर ऐसे लग रहा है खड़ी है, जो कैपिटल है वहां पर है। रावलकोट में पूरी तरीके से कब्जा प्रोटेस्टर्स ने ले लिया है उस पूरे शहर का और वो कह रहे हैं कि अब हम मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करेंगे अगर ये लोग हमारी डिमांड्स को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान की सरकार के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, जो कि दिखाई यहाँ पर आप नहीं देख रहे हो। बच्चे, विमेन सब यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ चुके हैं और पूरी तरीके से पीओके इस समय पर मतलब बहुत भीषण आग वहाँ पर लगी हुई है। कहा जा रहा है कि 60 से 65 लोग उसमें मारे भी जा चुके हैं। ये तो ऑफिशियल डेटा है। जो अनऑफिशियल डेटा वो तो कहता है कि लगभग 500 लोगों की मृत्यु उसमें पिछले 14 दिनों में हो चुकी है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं पीओके में क्या क्या चल रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यानी कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मेरा इसमें कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका है। ये प्रोटेस्ट मैंने कवर किया था जब शुरू हुआ था, अपना पहला दिन था इसका, जहां पर प्रोटेस्टर्स के ऊपर ओपन फायर इन्होंने कर दिया और उसी दिन मैंने कहा था कि ये प्रोटेस्ट को इन्होंने ओपन फायर करके इतनी बड़ी गलती करी कि इसको इतना बड़ा बना देंगे अब इस प्रोटेस्ट को कि ये पाकिस्तान की सरकार के मान में नहीं आने वाला। तो वही प्रोटेस्ट अब अपने 14वें दिन में पहुंच चुका है और 14वें दिन में आज यानी कि 15वां दिन है उसका, एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आज अगर ये डिमांड्स नहीं मानी गई तो एक भीषण विध्वंस, एक भीषण लड़ाई आप पीओके के अंदर देखोगे, जहां पर एक साइड पाकिस्तानी आर्मी होगी और दूसरे साइड ये प्रोटेस्टर्स होंगे। इसमें स्कूल चिल्ड्रेन, विमेन ये पूरे डिमॉन्स्ट्रेशंस को ज्वाइन कर चुके हैं और सीधी सीधी इंडिपेंडेंस की डिमांड है। पहले तो वो बेसिक राइट्स मांग रहे थे, फूड, खाना, पानी, सड़क, बिजली, सिंपल ऐसी डिमांड्स थी उनकी जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था फर्स्ट डे में, सेकंड डे में। लेकिन जो ओपन फायर किया पाकिस्तान की सरकार ने, करवाया गया, उसके बाद अब सीधी डिमांड वहाँ से इंडिपेंडेंस की आने लगी है कि पीओके इंडिपेंडेंट होना चाहता है और ये पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको हम इस रीजन के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पूरा आज़ाद करने के लिए डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं और आज उसका अल्टीमेटम फाइनल डे है। लेट्स सी पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए कि उन्होंने इनसे बातचीत करने की भी कोशिश नहीं की। जनरली अगर आप किसी और देश में देखोगे तो एक कमेटी बनती है, वो कमेटी को भेजा जाता है कि भाई आप डायलॉग करो, इनसे बातचीत करो, एक बीच में मीडिएटर होता है जो इस बातचीत को करवाता है और फिर किसी बीच के रास्ते पर। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की कोशिश ये है, आसिम मुनीर है वो पूरी तरीके से डिक्टेटर हो चुका है, उसको पता है कि यार मैं आर्मी लगा के गोली मरवा दूंगा, ख़त्म करा दूंगा इन लोग को। वो इस फितूर में अपने, उसको नहीं समझ में आ रहा कि कितने लोग वहां पर जुट चुके हैं। कहा जा रहा है कि ईदगाह ग्राउंड के अंदर जो रावलकोट में है, जहां पर गोलियां चली थी, वहां पर इस समय पर 70,000 लोग बैठे हुए हैं और वो 70,000 लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके के नारे वहां पर लगा रहे हैं। ये 70,000 लोग में कई सारे बच्चे हैं, बहुत सारी विमेन्स हैं जो प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस आउट आउट, पाकिस्तानी फोर्सेस कश्मीरीज को मार रही हैं, हमें बेसिक राइट्स चाहिए, हमें फ्री एजुकेशन चाहिए, हमें फूड चाहिए, इंटरनेट चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने यूएनओ को भी कॉल आउट किया कि आओ देखो कि पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर हमारे साथ क्या कर रही है, आपको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यूएनओ को जब कॉल आउट होने लगता है तो आप समझ जाओ ये पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंस की मांग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस पूरे प्रोटेस्ट को जो चलाया जा रहा है इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो बच्चों की है। जब आप तस्वीरें देखते हो, ये वाली तस्वीर देखो, इसमें
जिसमें 70,000 लोग बैठे हुए हैं। और इस तस्वीर को, ये तस्वीर लगभग हर न्यूज़ एजेंसी ने छापी है। अब ये कैसे मिली? ऑब्वियसली वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो ये बाहर लीक हुई, बाहर आई और उसके बाद छपी। तो ये पुरानी होगी, 3-4 दिन पुरानी तो होगी। लेकिन ये बच्चे जब आपको दिखते हैं किसी प्रोटेस्ट के अंदर, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो 10-12 साल के बच्चे, जिनको क्या ही समझ है, वो भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार हमारे साथ बुरा कर रही है। वो लोग जो है आज़ादी के नारे लगा रहे हैं हर जगह पर। स्कूली बच्चे जो हैं वो जुट करके आज़ादी के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीओके का वो झंडा फहरा रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक हार्डशिप को बता रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार के रिप्रेशन को बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी नज़र इसके ऊपर जाती है और इसके ऊपर चर्चा होती है जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने गाज़ा में देखा था, तो ठीक वैसा यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र वहाँ पर जाएगी। तो बहुत सोच समझ के इस प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा है, बहुत तरीके से इस प्रोटेस्ट को पूरा चलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार, ये कुछ ऐसे आम लोग नहीं हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एकदम सुनियोजित, बिल्कुल प्रॉपर प्लान्ड तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एकदम अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार की ये गले की हड्डी बन चुकी है ऑब्वियसली। पहले ये रावलकोट के अंदर था, अब ये धीरे धीरे पूरे रीजन में फैल रहा है। रावलकोट से बढ़ करके ये अब बगल के ताराखेल, सुधनोती डिस्ट्रिक्ट में कुछ बच्चों को देखा गया प्रोटेस्ट करते हुए, इंडिपेंडेंस के नारे लगाते हुए। मंधोल में कुछ विमेन जो हैं वो मार्च करते हुए नज़र आई, जहाँ पर वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। इस पूरे प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति का चेहरा सबसे ज़्यादा विजिबल है, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, उसको एक ट्रू लीडर मान लिया गया है। वो अवामी एक्शन कमेटी के सरदार अमान खान। सरदार अमान खान के अंतर्गत ये पूरा प्रोटेस्ट ईदगाह ग्राउंड पर चल रहा है और लगातार वहाँ पर भाषण हो रही है और लगातार वो अपने भाषणों में खुले आउट धमकी दे रहे हैं, खुले आउट कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की आर्मी जो है हमें ऑपरेस करती रहेगी और पूरा मिलिट्री जो एपरेटस है उसको हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, उसको हम बाहर कर देंगे और हम अपनी मिलिट्री बनाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो, अपनी मिलिट्री बनाने का मतलब कि वो सीधी तौर पर यहाँ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1000 ऑफ सपोर्टर इस समय हमारे पास हैं, हम पाकिस्तान की सरकार को यहाँ पर उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि भाई आप देखो कि पाकिस्तान की आदत रही है कि वो ऑपरेस करते हैं, वो अपने आप को एक अच्छा मुसलमान मानते हैं और दूसरों को सेकेंड क्लास सिटीजन्स का दर्जा देते हैं। तो यही उन्होंने बंगालीज के साथ किया, बंगाली मुस्लिम्स के साथ किया, यही वो पश्तून्स के साथ कर रहे हैं, यही वो बलोच के साथ कर रहे हैं और यही हम कश्मीरीज के साथ भी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि बांग्लादेश तो अलग हो ही गया, उसके अलावा आप देखिए बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, इंडिपेंडेंस की डिमांड्स वहाँ पर से भी उठ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी उठ रही हैं। ये सारी डिमांड्स ने पाकिस्तान की सरकार को एकदम गिरा के रख दिया है, एकदम जकड़ लिया है। और अगर इसको ठीक समय पर सही नहीं किया तो बहुत जल्द आप देखोगे कि कश्मीर अलग होगा, बहुत जल्दी आप देखोगे कि बलूचिस्तान अलग होगा, बहुत जल्दी आप देखोगे खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक वैसे ही हम भी ये लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तानी आर्मी से और हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, जैसे बलोच हमारे भाई करना चाहते हैं, जैसे पश्तून हमारे भाई अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, वैसे ही हम करेंगे। डिमांड्स क्या हैं? अवामी एक्शन कमेटी ने 23 जून की डेट दी है, ये डेडलाइन है फाइनल। एक चार्टर बनाया गया, 38 डिमांड है उसमें। 38 डिमांड में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इलेक्शन का सबसे मेजर मुद्दा इलेक्शन वाला था कि इलेक्शन में जो 12 सीटें रिजर्व की हुई है तुम लोगों ने, वो रिजर्वेशन ख़त्म करो। जो तुम जानबूझ करके उसको रिजर्व कर दो ताकि तुम अपने बंदों को वहाँ से जितवा पाओ, वो रिजर्वेशन ख़त्म होगा, सबसे पहला डिमांड। और उसके बाद फिर बेसिक डिमांड्स हैं, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के बेसिक उनके डिमांड्स हैं और पॉलिटिकल डिमांड्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये 38 डिमांड नहीं मानी गई तो 1 लाख लोग जो है वो कूच करेंगे रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ, मुजफ्फराबाद जो कि पीओके की इस समय कैपिटल है। अब यहाँ पर बात ये, 70,000 लोग अगर ईदगाह ग्राउंड पे बैठे हैं और अब ये मार्च करना चाहते हैं तो 1 लाख लोग नहीं जुटा सकते वो बहुत आराम से। और 1 लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और पाकिस्तान की आर्मी नतमस्तक हो जाएगी इन 1 लाख लोगों के सामने, हालत ख़राब हो जाएगी उनको संभालने में। ये 1 लाख लोग जब आज रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करेंगे और वहाँ पर करेंगे क्या? वहाँ जा करके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दिया कि जो गवर्नमेंट है मुजफ्फराबाद में उसको हम उखाड़ फेंकेंगे और हम अपनी यानी कि अवामी एक्शन कमेटी की गवर्नमेंट वहाँ पर बनाएंगे। ये बात साफ साफ उन्होंने कह दी है। इसका मतलब क्लियर इंडिपेंडेंस का कॉल यहाँ पर दे दिया गया है। पाकिस्तान की सरकार अभी भी बाय दी हुक और क्रुक इस प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि हम इसको ताकत से इसको ख़त्म कर सकते हैं, प्यार से नहीं, ताकत से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 14 जून से ही फूड ट्रक्स वगैरह की एंट्री वहाँ पर बंद कर दी है कि खाने बिना मर जाएं लोग। फूड नहीं है वहाँ पर,
वहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज़ इस समय पर नहीं है, इंटरनेट वहाँ पर काट दिया गया है, मतलब एकदम कट ऑफ करने की कोशिश वहाँ पर की गई है। बताया जा रहा है कि कई बार क्लैशेस हुए हैं पाकिस्तानी रेंजर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में, जिन क्लैशेस की वजह से 58 लोग की डेथ हुई। ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, ये आंकड़े और भी बहुत बड़े हैं। कहा जा रहा है कि कई लोगों तो यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि डिसअपियर हैं, जिनको पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा और ले आके कहीं मार दिया और फेंक दिया। ये भी इल्ज़ाम पाकिस्तानी रेंजर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।